अनहार सरगोदा जोन की जानिब से नहरों की सालाना बंदिश का शेड्यूल जारी। मुरम्मत के लिए लोअर जहलम कैनाल और सिविल कादराबाद लिंक कैनाल 26 नवंबर से 12 जनवरी तक बंद रहेंगी। थल कैनाल की 13 जनवरी से 30 जनवरी तक बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, हुकूमत काश्तकारों को यूरिया खाद की फराहमी में यकसर नाकाम। ग्राम फरोश और जखीरा अंदोज माफिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने में कामयाब। काश्तकार जलीलो खवार। लिया में यूरिया खाद के हसूल के लिए किसानों की लंबी कतारें। गंदम की पैदावार शदीद मुतासिर होने का खदशा। कोरोना में कमी का तसलसल बरकरार। मस्बत केसेस की शरह 1.1% रह गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 42,577 नए टेस्ट किए गए। 475 अफराद में वायरस की तस्दीक, 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 905 अफराद की हालत तशवीशनाक। लिया और गिरदोनवा के इलाकों में हल्की धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। शुमाली इलाका जात के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। गोल्ड की कीमत में 1500 रुपए कमी। सोने की कीमत 1,20,600 रुपए फी तोला हो गई। चांदी 1500 रुपए फी तोला पर बरकरार। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सोने की कीमत में कमी का तसलसल जारी है। डॉलर की उड़ान जारी। अमेरिकी करेंसी को एक दफा फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा। कदर 176 रुपए 36 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए में फरोख्त होने लगा। लिया में गैस शटडाउन। LPG सिलेंडर महंगा। चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। लकड़ी की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। होटलों पर खाने के दाम बढ़ गए। शहरी परेशान, जाएं तो जाएं कहां। गैस की गैर एलानिया बंदिश 10 घंटे तक पहुंच गई। गैस बहरान में मजीद इजाफे का खदशा। चट्टागांग टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार फतह। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कौमी टीम को मुबारकबाद। बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी बेहतरीन टीम वर्क और खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। उम्मीद है क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए फतोहात का सिलसिला जारी रखेगी। उस्मान बुज़दार। मुसल्लह अफराद जो कि असले के साथ लेस थे, उन्होंने गन पॉइंट पर आके मेरे जेब में से, दराज़ों में से तकरीबन नकदी और प्राइस बांड थे 1 लाख रुपए मालियत के, वो मेरे उठाए हैं। वो आए टर्न करके उन्होंने कलाशिनी और पिस्टल लिए हुए हमें अंदर, मेरी लेबर थी, प्लम्बर काम कर रहे थे, वो जा रहे थे घर को, उनसे मोटरसाइकिलों पे उनको थप्पड़ मारे और अंदर धकेला और उनकी जेबों से पैसे निकाले। लिया डाकुओं के लिए आसान हदफ। मसरूफ शाहरा पर आधे घंटे तक डकैत कारोबारी मराकज को लूटते रहे। शहरी 1.5 लाख रुपए से जायद की रकम से महरूम। असलहा के जोर पर मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग शहरों को सरेआम लूटने में मसरूफ। पुलिस की टामक टोयां। लूटने वाले दुकानदार को तिफल तसलियां। अवाम अदम तहफ्फुज का शिकार। RPO डेरा गाजी खान से तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा। लाहौर में स्मॉग वबा की शक्ल इख्तियार करने लगी। 3 रोज स्कूल और दफातर बंद रखने के बावजूद मतलूबा नताइज बरामद ना हो सके। स्मॉग पर काबू ना पाया जा सका। फिजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 275 हो गई। स्मॉल हाई स्कूल लिया से है। आज हमारी हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि आज मैं अपने स्कूल की एक नुमाइंदे बनकर आप सबके सामने खड़ी हूँ। और इस सरगर्मी में जो हुकूमत ने हमें दी है ताकि बच्चे जो हैं अपने जिम्मेदार बन सके, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। स्टूडेंट कौंसिल इंतखाबात, कामयाब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। सेक्रेटरी तालीम ने जनूबी पंजाब का वीडियो लिंक के जरिए 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। जिला की 3 तहसीलों में तकरीबात का इनेकाद। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टुडे से मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं एमन जहरा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। महकमा अनहार सरगोदा जोन ने नहरों की सालाना बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया। मुरम्मत की गर्ज से मुख्तलिफ कैनाल 26 नवंबर से 12 जनवरी तक बंद रहेंगी।
जिनमें लोअर जहलम कैनाल और रसूल कादराबाद लिंक कैनाल शामिल हैं। महकमा नहार सरगोदा जोन की जानिब से 13 जनवरी से 30 जनवरी तक थल कैनाल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसकी 70% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत पर इन्हसार करती है। किसान का मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार होता है। पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की का इन्हसार मुल्की नहरी निज़ाम पर है। नहरों में पानी का तसलसल भी ज़राअत के शुबा में पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है, मगर पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की मुनासिब मनसूबाबंदी न होने के सबब आए रोज नहरों की बंदिश से ज़राअत का शुबा शदीद मुतासिर होता है। मुल्की मईशत को ऑक्सीजन फराहम करने वाला किसान हुकूमती नाकिस पॉलिसियों और ज़िला इंतजामिया की कमज़ोर गिरफ्त के सबब खाद के हसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सुबह सवेरे आई लंबी कतारों में लगे घंटों खाद के हसूल का इंतजार करने वाले ये किसान कभी खाद हासिल कर पाते हैं तो कभी शाम के वक्त खाद हासिल किए बिना घर लौट जाते हैं। किसानों की खाद की दुकानों के बाहर लंबी कतारें। जिले हुकूमत की जानिब से खाद की फराहमी के दावों व फिर मिकदार में खाद का मार्केट में दस्तयाब होने के राग अलापने वाले अफसरान की कागजी कार्रवाइयों और खाली दावों की वाज़ेह दलील है। यूरिया खाद लिया के मुजाफात में इस वक्त 2300 रुपए फी गट्टू जबकि DAP 9000 रुपए फी गट्टू से तजावुज कर चुकी है। महकमा ज़राअत से राब्ता करने पर उनका कहना था कि खाद का हुकूमती कोटा कंट्रोल रेट पर दस्तयाब है, जो कि किसानों का शनाख्ती कार्ड और राब्ता नंबर के इंदराज के बाद मुख्तलिफ दुकानों पर दस्तयाब है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। खबर है कोरोना के हवाले से कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,43,094, सिंध में 4,75,616, KPK में 1,79,995, बलोचिस्तान में 33,479, गिलगित बल्तिस्तान में 10,411, इस्लामाबाद में 1,07,689, जबकि आजाद कश्मीर में 34,556 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,19,85,775 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,577 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,42,236 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 905 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 13,023, सिंध में 7,621, KPK में 5,842, इस्लामाबाद में 954, बलोचिस्तान में 360, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आजाद कश्मीर में 742 मरीज जान से हाथ धो गए। और शामिल करते हैं मौसम के हवाले से कि आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी गई है। लिया और गिरदोनवा के इलाकों में महकमे मौसमियात ने हल्की धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अंदिया भी दे दिया। शुमाली इलाका जात के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं सोने के हवाले से कि सोने की कीमत में कमी का रुझान जारी। सोने की कीमत में एक बार फिर तनज़ली का शिकार। गोल्ड की फी तोला कीमत में 1500 रुपए कमी देखी गई। सोने की फी तोला कीमत 1,22,100 रुपए से कम होकर 1,20,600 रुपए फी तोला हो गई है, जबकि चांदी की कीमत बरकरार। इस वक्त चांदी 1500 रुपए फी तोला पर फरोख्त हो रही है। लिया में दिन ब दिन स्मॉग में इजाफा। जिले हुकूमत और महकमे माहौलियात की जानिब से स्मॉग का बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टे और कोयला बनाने वाली भट्टियों के खिलाफ कार्रवाइयों के दावे तो किए जाते रहे, मगर जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हसन अली मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा लिया में स्मॉग की क्या सूरत हाल है और अब तक ईंटों के भट्टों और कोयले की भट्टियों के खिलाफ क्यों भरपूर कार्रवाई ना की जा सकी? जी, पंजाब भर के साथ साथ लिया में भी स्मॉग में इजाफा होता जा रहा है। जिले हुकूमत की जानिब से ईंटों के भट्ठों और कोयले की भट्टियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई खातर खा नतीजा नहीं निकल सका। हर गुजरते दिन के साथ स्मॉग में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उसी तरह बेशतर जो है ईंटों के भट्ठे उसी तरह से धुआं उगल रहे हैं, उनकी चिमनियाँ धुआं उगल रही हैं, जिसकी वजह से स्मॉग में इजाफा होता जा रहा है। और कोयले की भट्टियाँ जो अभी तक फंक्शनल हैं, अभी तक चलाई जा रही हैं, उनसे निकलने वाला धुआं है वो स्मॉग में इजाफे का सबब बनता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ, स्मॉग सिर्फ फिजाई का सबब ही नहीं बनती, बल्कि वो इंसानी ज़िंदगी के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। स्मॉग की वजह से
फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां, दमा, एलर्जी और उसके साथ साथ दिल की बीमारियों में इजाफा होता है, जिसकी वजह से जहां स्मोक के साथ साथ फिजाई आलूदगी पैदा होती है, उसके साथ अस्पतालों पे भी बर्डन बढ़ता है और लोगों की सेहत जो होती है वो शदीद मुतासर होती है। मगर ज़िले हुकूमत और महकमा माहौलियात अभी तक कागजों के पेट भरने और अफसरान को ओके की रिपोर्ट देने तक ही महदूद है। बेशतर बच्चे ज़िले हुकूमत की जानिब से बारहा जो है ये दावे किए जाते रहे कि बेशतर ईंटों के भट्ठों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर तक मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक जिला भर में किसी एक भी ईंटों के भट्ठे को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना किया जा सका। जी हसन, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। स्कूल कौंसल्स के होने वाले इंतखाबात में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात से हलफ लेने की पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल में मुनक्किद की गई तकरीब में सेक्रेटरी तालीम साउथ पंजाब एहतशाम अनवर ने वीडियो लिंक के जरिए कामयाब तलबा से हलफ लिया। तकरीब में सरगर्मियों बारे जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली आवान से, जो कि DEO सेकेंडरी तवक्कुल हुसैन के साथ मौजूद हैं। मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल के अंदर, जहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। रिसेंटली 3 नवंबर को स्टूडेंट स्कूल कौंसिल के इंतखाबात हुए थे, जिसमें इलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स ने आज मॉडल हाई स्कूल की तकरीब के अंदर हलफ उठाया है। हमारे साथ मौजूद हैं DEO सेकेंडरी तवक्कुल हुसैन, उनसे जानते हैं कि वो तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। 3 नवंबर को जो इलेक्शन हुए थे, जनाब सेक्रेटरी साउथ पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब के विजन के मुताबिक आज उसका आखिरी मरला तमाम हुआ। आज तमाम बच्चों ने हलफ उठाया है और आपने देखा कि तारीख़ में पहली बार ऑनलाइन जूम पर हलफ लिया गया कि जो जनाब सेक्रेटरी साहब ने तमाम बच्चों से हलफ लिया है। ये हलफ आज पूरे जनूबी पंजाब के तमाम तहसीलों में ऑनलाइन ये तकरीब मुनक़िद की गई। आज आपने बच्चों का जोश व खरोश देखा, बच्चों ने जो हलफ उठाया और उनमें जो जज्बा था वो यही कह रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इस हलफ की पासदारी करेंगे। ये सियासत नहीं है, ये बच्चों को ज़िम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। बच्चे अपने स्कूल में जाकर जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव दिए गए हैं ये ख़ुद उनको करेंगे। ये स्कूल में जो डिसिप्लिन होगा, स्कूल की क्लीनलीनेस होगी, हमारे और भी इनिशिएटिव्स हैं, स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव्स हैं और इसके अलावा जो रिसाला तालीम और तरबियत है, रोशनी मैगज़ीन है, ग्रीन एंड ग्रे है, यानी तमाम गर्ज ये कि जो भी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट्स के, ये बच्चे उन ज़िम्मेदारियों को अब ये ख़ुद पूरा करेंगे। अपनी इंतज़ामिया, स्कूल इंतज़ामिया के, अपने टीचर्स के मुआविन बनेंगे, दस्त बाजू बनेंगे। ये जो तकरीब थी हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया की तीनों तहसीलों में मुनक़िद की गई। ये जहां हम खड़े हैं गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर तहसील लिया के बच्चों ने हलफ लिया है, इसी तरह करोड़ में हलफ लिया गया है और इसी तरह तहसील चुबारा में भी तमाम बच्चों और बच्चों ने आज मिलकर हलफ लिया है। एजुकेशन एहतशाम अनवर की जानिब से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जी आमिर, आपका तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। मुतालबात की मंजूरी के लिए असातिज़ा सड़कों पर आ गए। लिया में पंजाब टीचर्स यूनियन के प्लेटफॉर्म से 2 अलग अलग मुजाहरे, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, महंगाई कम करने, तनख्वाहों में इजाफा का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं लिया से आमिर अली आवान। शर्म करो, हुक्मरानो शर्म करो, हुक्मरानो शर्म करो, हुक्मरानो शर्म करो। अशियाई ज़रूरियात की बढ़ती कीमतों के मुकाबिल तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने और हुकूमत की जानिब से वादों की तकमील में मुसलसल पसोपेश पर असातिज़ा अपने हकूक़ के हसूल के लिए सड़कों पर निकल आए। लिया में पंजाब टीचर यूनियन के प्लेटफॉर्म से 2 अलग अलग मुजाहरे किए गए। पहले मुजाहरे की क़यादत ज़िले सदर PTU शेख मोहम्मद खालिद ने की। प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाज के दौरान असातिज़ा ने शदीद नाराबाजी की। हुक्मरानो शर्म करो, हुक्मरानो शर्म करो, हुक्मरानो शर्म करो,
वॉइस टुडे न्यूज से गुफ्तगू करते हुए पीटीयू के रहनुमा शेख मोहम्मद खालिद का कहना था कि ये एहतजाज पंजाब हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि स्केल रिवाइज किए जाएंगे और 25% रनिंग बेसिक पे हमें दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं मिला। साजा तंजीम के प्लेटफॉर्म से लिया में होने वाले दूसरे मुजाहरे की क़यादत पंजाब टीचर यूनियंस के सूबाई जनरल सेक्रेटरी बशीर हुसैन कंवेरा ने की। एपका के जिले सदर राना मोहम्मद अफजल और क्लर्कों ने बड़ी तादाद में असातिज़ा से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन ने महंगाई के खात्मे, तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से नारेबाजी की। पीटीयू के सूबाई जनरल सेक्रेटरी बशीर हुसैन कंवेरा ने हुकूमत की जानिब से वादों की अदम तकमील पर कड़ी तनकीद की। जो एहतजाज है, ये गवर्नमेंट को हम वादा याद दिलाना चाहते हैं कि फरवरी में आपने जो हमारे साथ मुआहदा किया था उस पर अमल दरामद करें। शेख रशीद, परवेज़ खट्टक और अली अहमद की मौजूदगी में जो रिटर्न मुआहदा हुआ था उसी पर उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप वो भूल चुके हैं। आपने तमाम सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% रनिंग बेसिक पे इजाफा करना था और वफाक के बराबर हमें मराहत देनी थी। कौम के मुस्तकबिल को संवारने और मेमारे कौम बनाने वाले असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आना लम्हे फिक्रिया है। तदरीसी निज़ाम को जारी रखने के लिए असातिज़ा को आसूदा हाल बनाना और वादों की तकमील हुकूमती जिम्मेदारी है। कैमरामैन तारिक यासीन के साथ आमिर अली अवान, वॉइस टुडे न्यूज़, लिया। लिया के नवाही इलाका चक नंबर 116 टीडीए में जंगलात के रकबा पर कई सालों से काबजीन का कब्जा। महकमा जंगलात की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हद बरारी और रकबा वागुजारी के लिए लिखे गए खतूत भी कारगर साबित ना हो सके। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मोहम्मद उमैर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी उमैर, बताइएगा जंगलात के रकबा पर कब्जा अब तक क्यों वागुजार न कराया जा सका? लिया के नवाई इलाका 116 टीडीए में जंगलात के रकबा पर काफ़ी सालों से जो है ना 10 से 15 एकड़ रकबा पर कब्जा चला रहा था। जंगलात की जानिब से बारहा महकमा रेवेन्यू को जो है वो खतूत लिखे गए, उनको लेटर लिखे गए। इसके बावजूद अभी तक महकमा रेवेन्यू की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब जंगलात की जानिब से 6 माह के करीब हो गए हैं जो नया उनकी जानिब से ख़त लिखा गया और दरख्वास्त की गई है महकमा रेवेन्यू को कि हद बरारी कीजिए रकबा की, तभी जाके ये वागुजार होगा। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा रेवेन्यू की हद बरारी के बगैर जंगलात के रकबा का ना ही तयन हो सकता है और ना ही उसकी हद बरारी हो सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर लिया की जानिब से जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, उनकी जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमैर तफसीलात से आगाह करने का। आलमी मार्केट में करेंसियों के बादशाह डॉलर के मुकाबले में एक बार फिर रुपया कदम जमाने में नाकाम रहा। डॉलर के मुकाबले में रुपया अपनी कदर 20 पैसे खो चुका। एक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 176 रुपए 36 पैसे हो गई है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की 178 रुपए में फरोख्त जारी है। सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। 24 घंटों में मुश्किल से 4 घंटे गैस शहरियों को मिल पाती है, जिसका प्रेशर ना होने के बराबर होता है, जिसके सबब जहां शहरियों को दफातर जाने से पहले नाश्ता तैयार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं अक्सर औकात बगैर नाश्ता किए शहरियों को दफातर और काम पर और बच्चों को खाली पेट स्कूल जाना पड़ रहा है। गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी सिलेंडर की मांग में इजाफे के सबब एलपीजी गैस को भी पर लग गए, तो लकड़ी की कीमतें कहां ठहरने वाली थी। लकड़ी फी मन 800 रुपए में फरोख्त हो रही है, साथ ही होटलों पर खाने के दाम को पर ही लग गए, जबकि सर्दियों में इजाफे के साथ ही गैस बहरान में इजाफे का खदशा बढ़ने लगा। शाहीनों ने एक बार फिर टाइगर्स को धूल चटा दी। शाहीन चटागंग टेस्ट में फतह का सहरा अपने नाम करने में कामयाब हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कौमी टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की फतह बेहतरीन टीम वर्क और खिलाड़ियों की मेहनत का समर है। उम्मीद है कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए फतुहात का सिलसिला जारी रखेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से तलबा में लीडरशिप खसूसियात पैदा करने के लिए तमाम स्कूलों में स्कूल कौंसिल के क़याम का फैसला किया गया था।
लिया जिला भर के स्कूलों में तलबा कौंसिल के इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने अपने मंशूर का ऐलान किया था। तलबा ने मंशूर को मद्देनजर रखते हुए लीडरशिप का इंतखाब किया। आज जिला भर की तीनों तहसीलों में 3 नवंबर के इलेक्शन में कामयाब होने वाले तलबा कौंसिल के उम्मीदवारान के हल्फ बर्दारी तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब एहतशाम अनवर ने ऑनलाइन हलफ लिया। हल्फ बर्दारी के दौरान कामयाब तलबा ने साथियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने, तमाम तलबा को साथ लेकर चलने, इंतखाबी अमल में तरक्की को इग्नोर करने, इख्तिलाफ राय का एहतराम करने के अज़्म के अहद के साथ स्कूल इंतज़ामिया का साथ ताउन करने और तलबा की भरपूर नुमाइंदगी का हक अदा करने का भी अहद किया। लाहौर में स्मोक के फैलते ही हुकूमत पंजाब ने स्मोक को कंट्रोल करने के लिए बड़े इकदाम उठाने की ठानी, तो जिसके नतीजे में 3 रोज के लिए स्कूल और दफातर बंद रखने का फैसला किया गया, ताकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करते हुए स्मोक में कमी लाई जा सके। स्कूल और दफातर हफ्ते में 3 रोज बंद रखने के बावजूद स्मोक में कमी न हो सकी। फिजाई आलूदगी के हवाले से लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 275 हो गई। स्मोक के सबब गले, सांस, दमा के साथ दिल की बीमारियां फैलने का भी खदशा है। खबरें और भी है, वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।